गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 से सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का जो किताब है वो आपका 3 भाग में है। एक भाग में पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, एक भूगोल है और एक क्या नागरिक शास्त्र है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? इतिहास। क्या होता है? इतिहास। और ये जो इतिहास का जो किताब है ये आपका टोटल 14 चैप्टर इसमें है। इतिहास के इस किताब में हमारा अतीत से वर्तमान में कितना चैप्टर है? 14। और चैप्टर 1 जो बेसिकली आपका नाम है हमारा अतीत, इसमें आपको उन 14 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, मतलब पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 5 में, ऐसे करते करते मतलब 7-8 करके क्या पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। मतलब चैप्टर 1 में आप पढ़ लेंगे कि आपको कि बाकी के चैप्टर में क्या पढ़ना है। ये एक आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि पूरे साल आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा हेडिंग है हमारा अतीत। हमारा मतलब हो गया अवर, अतीत मतलब पास्ट, अवर पास्ट। अतीत का मतलब क्या होता है? पास्ट, जो बीत गया। तो एक चीज़ याद रखना स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग से पूछना चाहेंगे कि हिस्ट्री के फादर कौन हैं? जोर से बोलिए। हीरोडोटस। बहुत अच्छा। देखिए हीरोडोटस, HERODOTUS, इनको बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। जो आप पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट उसका नाम है इतिहास। क्या नाम है? इतिहास। चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ बेसिक जान लेंगे कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास के फादर क्यों हैं, इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है। इतिहास का मतलब होता है कि जो घटना बीत गया है, जो घटना बीत गया, तो फिर आखिर बीते हुए बातों को पढ़ते क्यों हैं? आप सुनते होंगे जो बीत गई सो बात गई। एक कविता है हरिवंश राय बच्चन का, ठीक है, जो बीत गई सो जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था। तो ऐसे, लेकिन जो बीता हुआ बात है उसको हम लोग बोलते हैं मतलब अपने बोलचाल की भाषा में कि जो बीत गया उसको क्या करो? भूल जाओ। जो बीत गया उसे भूल जाओ। तो फिर आखिर हम लोग इस इतिहास के किताब में क्यों पढ़ते हैं अपने बीते हुए पास्ट के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि जो सब्जेक्ट आपका इतिहास है इसके फादर कौन है? हीरोडोटस। कौन है? तो हीरोडोटस जो हैं इनका जन्म हुआ था 484 BC में। देखिए 484 BC। BC का मतलब हो गया बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो ये हो गया इनका जन्म का दिन। थोड़ा समझोगे अच्छे से, डिटेल में पढ़ा रहे, ठीक है ना? इनका जन्म हुआ है 484 BC में और इनका डेथ हुआ है, डेथ मतलब मौत होता है, वो हुआ आपका 425 BC में। आपको अपने क्लास 6 के लेवल से बस इतना याद होना चाहिए कि इतिहास के फादर कौन है? हीरोडोटस। हीरोडोटस। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है कि जन्म हुआ 484 BC में, मौत हुआ है 425 BC में। एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि जन्म है 484 बड़ा है। और जैसे अभी आप मान लीजिए कि 2024 में है, ठीक है, 2024, और आप जब जाइएगा आप मैट्रिक कीजिएगा तो अभी से आप लगेगा 4 साल, मान लो कि 2028 में। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि अभी का जो बात है वो 24-28 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा है। जन्म में 484 है और मरने के समय 400 कितना है? 25। तो ये उल्टा गिनती कैसे चल रहा है कि जन्म लिए 84 में और आपका मौत हो रहा है 25 में। तो ये जो है BCE है, बिफोर क्रिश्चियन एरा। मतलब यहाँ पे सबको कंपेयर करते हैं। यीशु मसीह पढ़ाए थे आपको चैप्टर, तो उन्हीं के नाम से जीसस जो हैं, जो यीशु मसीह हैं, जिनको सूली पे लटकाया गया था, याद है? तो उनके जन्म से काउंट करते हैं कि इनका जन्म जो हुआ हीरोडोटस का वो ईसा मसीह के जन्म के 484 साल पहले हुआ है और इनका मौत होगा 425 BC में। ये आप थोड़ा और समझेंगे हायर क्लासेस में। आपको अपने 6 क्लास के लेवल से समझना है कि हिस्ट्री के फादर कौन है? हीरोडोटस। हीरोडोटस एक यूनान के इतिहासकार हैं। हीरोडोटस जो हैं कौन से देश के हैं? कहाँ के हैं बोलिए? यूनान आपका यूरोप में एक देश है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रीस। और ये किताब भी लिखे हैं हीरोडोटस जिसको बोलते हैं हिस्टोरिका। अभी केवल बेसिक बता रहे हैं, इतना आपको 6 में जानना है कि इतिहास के फादर कौन है। कोई भी आपसे राह चलते, आप स्कूल से पढ़ते हुए घर जा रहे हैं, लौट के स्कूल से पढ़ के आप घर जा रहे हैं, रास्ते में आपसे कोई पूछ देगा कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? हु इज द फादर ऑफ, इसका हिंदी हुआ इतिहास के पिता कौन है? तो कौन हो? कहाँ, कौन से देश से थे? यूनान। कौन देश के हैं? कौन देश के थे? यूनान। यूनान में जगह है समोस।
समोस एक आइलैंड है, एक द्वीप है, तो समोस स्थित हैं, कोई दिक्कत। अब सेकंड बात आती है कि इतिहास पढ़ते क्यों हैं, तब हम लोग लौटेंगे अपने चैप्टर पे कि जो सब्जेक्ट है ये पढ़ते क्यों हैं या इतिहास होता क्या है। तो सुनिएगा, इतिहास जो है अतीत का अध्ययन है। अतीत बोलते हैं पास्ट को, जो बीत गया ना। जैसे कल कौन सा दिन था, आज वेंसडे है ना, वेंसडे। कल कौन सा दिन था, ट्यूसडे। क्या था, तो ट्यूसडे को हम लोग पढ़े थे कल चैप्टर एक इंग्लिश में। क्या था चैप्टर का नाम बोलिए जो कल पढ़ाए इंग्लिश में आपको, डे ड्रीम। क्या था, तो डे ड्रीम हम लोग पढ़े थे, वो इतिहास बन गया। मतलब जो बातें बीत गई वो क्या हो गया है, जो बातें बीत जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो आप सुबह में स्कूल आए थे 9 बजे, वो इतिहास हो गया। मतलब जो चीज बीत गया वो क्या है, तो इतिहास है क्या। अब पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, परिभाषा। इतिहास अतीत का अध्ययन है। कोई पूछता है आपसे इतिहास क्या है, तो बोलिएगा इतिहास अतीत मतलब पास्ट। इतिहास अतीत का अध्ययन है, विशेष रूप से खास करके अतीत के लोगों के बारे में जानते हैं। अतीत के लोग समाज, घटनाओं और समस्याओं के साथ उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी आपसे पूछ देगा कि इतिहास क्या है, तो बोलिएगा इतिहास में हम अतीत के घटनाओं के बारे में जानते। अतीत मतलब जो आप चाहे आपका एक दिन पहले हो, 1 घंटा पहले हो, 100 साल पहले हो, 1000 साल पहले हो, जो भी घटना पहले हुआ है वो कब हुआ है, अतीत में। तो इस किताब में, इस अतीत से वर्तमान किताब में हम लोग पढ़ेंगे अतीत के मतलब पहले जमाने के लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में, पहले कौन कौन सा युद्ध हुआ। अरे बात समझ में, सब कहाँ पढ़ते हैं, इतिहास में कहाँ पढ़ते हैं। तो ये हो गया अतीत का परिभाषा। अब है पढ़ते क्यों हैं, सुनिए अतीत पढ़ते क्यों हैं। तो अतीत काला अनुक्रमिक, और काला अनुक्रमिक का मतलब है काल वाइज, मतलब कि काल मतलब घटना जैसे जैसे हुआ और व्यवस्थित विवरण देता है। इसका मतलब समझोगे, अतीत में हम घटनाओं को समझते हैं, कौन घटना पहले हुई, कौन घटना बाद में हुई, कौन उसके बाद हुई। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 6 में हैं, लेकिन सुनिएगा आप जब जाएंगे 8 में, 9th में, 10th में, तो पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। आ रहा समझ में। तो प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, फिर भारत के आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे कि भारत आज़ाद कब हुआ, तो कौन घटना कैसे हुआ, कब हुआ, सब पढ़ेंगे। मतलब क्रॉनिकल ऑर्डर में एक ऑर्डर होगा कि पहले वो घटना, फिर वो घटना, फिर वो घटना। तो ये कहाँ पढ़ते हैं, इतिहास में। आगे है समझने में मदद करता है हम कौन हैं। अगर इतिहास पढ़ेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, और संभवतः बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाबू इतिहास पढ़ के ही तुम अपने आप को पहचानोगे कि हम कौन हैं। आज इंसान है ना हम लोग, तो हमारे पूर्वज कौन थे, हम लोग को यहाँ तक पहुँचने में क्या जानते होगे। आज हम लोग पहनते पैंट शर्ट, ठीक है, पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। क्या इतिहास में लोग पहनते थे कपड़ा, नहीं। तो आज हम लोग बन चुके हैं, सिविलाइज हो गए हैं, आज हम लोग सभी लोग हैं। तो आज हम कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक उत्पत्ति होने में क्या क्या बदलाव आया, सब कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, इतिहास में। इतिहास का अध्ययन या अतीत का अध्ययन से हमें भविष्य के, अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो गलती मान लीजिए आप पास्ट में किए हैं, मतलब समझिएगा इसको कि इतिहास पढ़ने से फ़ायदा क्या है। जो हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराजा जो गलती कर चुके हैं, आप वही दोहराइएगा। तो इतिहास से हमें क्या होता है कि हम जो गलती पहले कर चुके हैं उन गलतियों को दोहराते, और हम अपने भविष्य को, मतलब अपने भूत को देख के, भूत का मतलब कि जो बीत गया, अपने भूत को देख के, अभी हम लोग वर्तमान में हैं, अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। मतलब जो गलती हम लोग पहले कर चुके हैं उन गलतियों को नहीं करेंगे। इस किताब को पढ़ के, इस बुक को पढ़ के जो राजा महाराजा गलती किए हैं, जो वो लोग लड़ाई करते थे, हम लोग वो काम करेंगे नहीं। तो कोई भी पूछेगा आपसे इतिहास क्या है, तो इतिहास अतीत का अध्ययन है जिसमें हम लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में, और क्या है, समस्याओं के बारे में समझते हैं। कोई दिक्कत। इतिहास के फादर कौन है, हीरोडोटस। हीरोडोटस कहाँ के थे, यूनान के। यूनान एक देश है यूरोप में। हम लोग कौन से महाद्वीप में हैं, एशिया। और यूनान कहाँ है, यूनान कहाँ है, यूरोप में। पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका है, इस तरह से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऐसे करके है ना। तो ये जो यूनान है कौन से महाद्वीप में है,
यूरोप कहाँ है? साथ में बोलिए कहाँ पे है? तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री के फादर कौन है? हीरोडोटस। ये हम लोग का वीडियो का पार्ट 1 हुआ, ठीक है। पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टली कहाँ से पढ़ेंगे? बुक से। इसको खत्म करो।